नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं हेयर लॉस के बारे में। दोस्तों, हेयर लॉस कैसे होता है और उसकी वजह क्या होती है, पहले उसके बारे में बात करेंगे। एंड सेकंड हम बात करेंगे कि इस हेयर लॉस को कैसे रोका जाए। जो बाल हमारे उड़ गए हैं उन्हें वापस लाना तो मैं उसकी गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन जो बाल उड़ रहे हैं उन्हें रोकने की गारंटी जरूर दूंगा। दोस्तों, इंसान की बॉडी 3 प्रकृति से बनी हुई होती है, वात, पित्त और कफ। अगर इन तीनों में से कोई भी अनबैलेंस हो जाए तो बॉडी में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या उत्पन्न होना स्वाभाविक सी बात है और इसी वजह से हेयर लॉस होना शुरू हो जाता है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि इन तीनों में से कोई एक चीज़ अनबैलेंस हो तभी हेयर लॉस शुरू हो। कुछ और भी वजह हो सकती है जिनकी अभी हम बात, जैसे मान लीजिए अगर आपकी फैमिली में किसी के हेयर लॉस हो रहे हैं तो आपके भी होने लग जाएंगे। इसे आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। अब दोस्तों, दूसरे रीजन की बात करते हैं। अगर आपने अपनी स्थानीय जगह छोड़कर कहीं और जगह पर आपने शिफ्टिंग ली है, कहीं दूसरे शहर में आप रहने लगे हैं, तो वहाँ का पानी अगर आपको सूट नहीं करता है तो उसकी वजह से भी आपको हेयर लॉस हो सकते हैं। और अगर हम तीसरे रीजन पर आए तो आपको खाने पीने की वजह से भी हेयर लॉस हो सकते हैं। खाने पीने में जैसे मान लीजिए बहुत ज़्यादा नमक का यूज़ करना, बहुत ज़्यादा खट्टी चीज़ों का यूज़ करना, इन वजह से भी हेयर लॉस होना स्वाभाविक सी बात है। दोस्तों, इसी के साथ हम बात करेंगे कि हेयर लॉस को कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं और हेयर लॉस को कैसे हम बिल्कुल बंद कर सकते हैं। हमारे बालों की झड़ने की समस्या को पूरी तरह से हम समाप्त कैसे कर सकते हैं, इस बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, अगर आपको अपने बालों की समस्या को बिल्कुल समाप्त करना है, हेयर लॉस को कम करना है, तो पूरे दिन की आपको एक दिनचर्या बनानी होगी। सुबह उठने से लेकर खाना खाने से लेकर रात को सोने तक एक अच्छी दिनचर्या अगर आपकी होगी तो बालों के साथ साथ आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा। दोस्तों, सिंपल, आपको रात को जल्दी सोना है और सुबह जल्दी उठना है। ये 2 चीज़ आपको खास कर ध्यान रखनी है। अब हम बात करते हैं कि कौन सी चीज़ें हमें नहीं खानी चाहिए। दोस्तों, खाने में नमक, मिर्ची और ज़्यादा तेल मसाला, इन सब को बहुत कम कर देना चाहिए। और इसके साथ ही बाहर का खाना जैसे मैदे से बनी हुई चीज़ें, फास्ट फूड, ये सब बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। दोस्तों, इसके साथ ही मैं आपको कुछ योगा आसन बताऊंगा जिससे आप अपने हेयर फॉल को बहुत कम कर सकते हैं। ये सब करने के साथ साथ दोस्तों, आपको बाहर मिलने वाले किसी भी प्रोडक्ट को अपने सिर में नहीं लगाना है, क्योंकि उन सब प्रोडक्ट्स के अंदर कोई ना कोई केमिकल होता है जो आपके सिर के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है और उसी वजह से हेयर फॉल और ज़्यादा बढ़ जाता है। अब दोस्तों, मैं आपको 3 आयुर्वेदिक पाउडर बताऊंगा जिन्हें आपको खरीदना है और फिर उनका कैसे क्या करना है ये भी मैं आपको अभी बता रहा हूँ। शिकाकाई पाउडर, आंवला पाउडर और तीसरा रीठा पाउडर। इन तीनों को 100-100 ग्राम खरीद कर ले आएं। अब दोस्तों, रात को सोने से पहले किसी बर्तन में 1-1 चम्मच तीनों पाउडर को डालें और अच्छी तरह से मिक्स करें और फिर इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालकर अच्छी तरह मिलाकर रख दें और सुबह उठकर नहाने से आधा घंटा पहले अपने सिर में लगाएं और अच्छी तरह लगाने के बाद आधे घंटे बाद अपने सिर को अच्छी तरह से धो लें। याद रखिएगा, किसी भी तरह का शैम्पू, कोई भी साबुन यूज़ ना करें। अगर दोस्तों हम योगासन की बात करें तो इसमें आपको सर्वांगासन करना है, सेतु बंधासन करना है और इसके साथ ही आपको अनुलोम विलोम करना है। यह योगासन आपके हेयर के लिए एंड ब्लड सर्कुलेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होंगे। ये सब करने से आपके हेयर लॉस तो रुकेंगे ही और इसके साथ ही हेयर काफ़ी घने और मजबूत हो जाएंगे। और सुबह सुबह जब आप उठते हैं तब सुबह की जो धूप होती है, 10 बजे की पहले की जो धूप होती है, उसके अंदर 5 से 10 मिनट रहिए। उससे आपके बालों को विटामिन डी मिलेगा और उसकी वजह से भी आपके जो हेयर है वो काफ़ी मजबूत हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।